दिल्ली में अपना 75 वर्ष के अवसर पर जो राष्ट्रीय अधिवेशन समाप्त हुआ है एक हुए, दूसरा कि परिसर चलो अभियान लिया है। दूसरा विषय, तीसरा राम मंदिर बना है तो युवाओं और कैंपस के छात्रों के बीच क्या सोच है। चौथा के पाठक और पांचवा अपना बिहार प्रांत का प्रांतीय अधिवेशन पटना में हो रहा है। इसके बाद बिहार कार्य के दृष्टिकोण से दो भागों में पड़ जाएगा, एक दक्षिण बिहार, एक उत्तर बिहार। इसी को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। हम लोगों के बीच प्रेस वार्ता संबोधित करने के लिए महामंत्री जी हैं। आज आप सभी का पुनः स्वागत है। और युवा दिवस जो कल पूरे देश भर में स्वामी विवेकानंद जी के जन्म जयंती के अवसर पर पूरा देश युवा दिवस मनाने के दहलीज पे खड़ा है, युवा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस प्रकार से पूरे देश के कैंपस में छात्रों की उपस्थिति एक चिंता का सबब बना हुआ है और बड़ी संख्या में आज कैंपस में आप जाएंगे तो देखेंगे स्टूडेंट कैंपस से कहीं ना कहीं विमुख होता हुआ दिखाई दे रहा है। और पूरी कैंपस की परिस्थिति देखने का प्रयास करेंगे तो एक दिन के अंदर कारण से ऐसा नहीं हुआ कि छात्र अब कैंपस नहीं आना चाहता है। आज छात्रों के मन में भी कई प्रकार के प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का उत्तर देने का सामर्थ्य कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय परिसर खोते चले गए, जिसके कारण से आज छात्र परिसर से विमुख होते चले गए। इसलिए विद्यार्थी परिषद ने इस वर्ष तय किया है कि हम पूरे देश भर में एक अभियान ले रहे हैं, परिसर चलो अभियान, जिसके माध्यम से कैंपस से जोड़ने का प्रयास छात्रों का परिषद के द्वारा प्रारंभ हो रहा है। परिसर चलो अभियान के माध्यम से हम छात्रों के बीच में व्यापक चर्चा करने वाले हैं, उनके साथ संवाद बढ़ाने वाले हैं और कैंपस के अंदर में सर्वांगीण विकास का केंद्र कैंपस बन सकता है छात्रों के लिए, यह विश्वास उनके अंदर में उत्पन्न करने का प्रयास विद्यार्थी परिषद का परिसर चलो अभियान एक माध्यम हो सकता है। दूसरे चरण में परिसर चलो अभियान के अंदर में हमने तय किया है कि परिसर में छात्र आएंगे तो उनके प्रश्नों का उत्तर, उनके सर्वांगीण विकास का वातावरण कैंपस के अंदर में निर्माण हो। इसलिए बिहार के अंदर में और बिहार सहित पूरे देश के अंदर में कैंपस कल्चर को ठीक करने की आवश्यकता विद्यार्थी परिषद ने महसूस किया है। इसलिए कैंपस संस्कृति को प्रमोट करने के लिए, कैंपस संस्कृति को बहाल करने के लिए पूरे देश भर के अंदर में हम परिसर चलो अभियान चला रहे हैं। ये अभियान 2 चरण में होगा। पहले चरण में हम छात्रों के बीच में जाने वाले हैं और दूसरे चरण के अंदर में जो एजुकेशन के जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनके बीच में जाकर के एक व्यापक सार्थक हम चर्चा करने वाले हैं और सभी प्रकार की जो समस्याएं हैं उसके निष्पादन के लिए हम लगातार संवाद बढ़ाने की दिशा में इस अभियान के माध्यम से जाने वाले हैं। हम समन्वय करने की दिशा में प्रयास करने वाले हैं ताकि कैंपस में स्टूडेंट आए तो कैंपस उनको अट्रैक्टिव लगे, उनके प्रश्नों का उत्तर दे सके, यानी उनके भविष्य का ठीक से निर्माण करने का सेंटर बन सके, इसलिए इफेक्टिव भी हो और कैंपस युवाओं के कहीं न कहीं सपनों को साकार करने का केंद्र बिंदु बने। इस नाते हम एजुकेशन के सभी स्टेक होल्डर के साथ बातचीत करने वाले हैं। यदि इस दिशा में प्रयास में कहीं न कहीं कमी होगी तो हम संवाद समन्वय के बाद हम संघर्ष की दिशा में भी बढ़ेंगे। इस वर्ष पूरे देश भर में परिसर से छात्रों को जोड़ने के लिए विद्यार्थी परिषद कल से परिसर चलो अभियान का आयोजन कर रही है। ये अभियान हम पूरे देश में लेने वाले हैं। शुरुआत कहाँ से करेंगे इसका? कल वाराणसी हिंदू विश्वविद्यालय में परिसर चलो अभियान का शुरुआत होने वाला है। उसके साथ देश के प्रत्येक कैंपस में पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में कल परिसर चलो अभियान का शुभारंभ विद्यार्थी परिषद के माध्यम से होगा, जिसमें हजारों कार्यकर्ता हम बड़ी संख्या में परिसर में, बड़ी संख्या में हम ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ जहाँ छात्र हैं वहाँ परिषद के कार्यकर्ता जाकर के छात्रों को परिसर से जोड़ने का अभियान है हमारा कंप्लीटली। अभी राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्ली के अंदर में संपन्न हुआ है, उसमें एक प्रस्ताव भी हमने पारित किया कि जिस प्रकार से आज गुणवत्ता युक्त शिक्षा का अभाव हो रहा है और उसके कारण से कुकुरमुत्ते की तरह कोचिंग संस्थान एक इंडस्ट्री के रूप में इस देश के अंदर में खड़ी हो गई। मेरा कोचिंग से विरोध नहीं है, लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि क्या शिक्षा वर्तमान स्वरूप में यदि सबको दी जाएगी तो कोचिंग में वही आएंगे जिनके पास पैसे और संसाधनों का समृद्धि है। इसलिए कैंपस में गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिले यह सरकारों को भी और विश्वविद्यालय को भी सुनिश्चित करना पड़ेगा। इसलिए हम गुणवत्ता युक्त शिक्षा और जीवंत परिसर के लिए भी एक प्रस्ताव राष्ट्रीय अधिवेशन के अंदर में पारित किया है। एक संकट है आज देश के सामने कि जिस प्रकार से युवाओं की लाइफ स्टाइल तेजी से बदल रहा है, लाइफ स्टाइल के कारण से कई प्रकार की डिजीज इस देश के अंदर में उत्पन्न हो रही है और युवा कई प्रकार के अवसाद के अंदर में जा रहा है। इसलिए इस देश में चर्चा होनी चाहिए कि हम किस प्रकार से इस देश के अंदर में एक स्वस्थ जीवन शैली युवाओं को अपनाने के लिए हम राष्ट्रीय अधिवेशन के अंदर में एक प्रस्ताव को लाए हैं।
आज जिस प्रकार से भारत, आज 2 दिन से हम लोग देख रहे हैं कि जिस प्रकार से मालदीव और भारत के बीच की घटनाएं घट रही हैं, विद्यार्थी परिषद ने कहा कि वर्तमान समय में वैश्विक जगत में भारत की जो भूमिका है एक कल्याणकारी राष्ट्र के रूप में भूमिका है, और उस भूमिका का भारत ठीक से निर्वहन कर रहा है, और वर्तमान समय भारत का समय है, उस नाते भी भारतीय युवाओं को तैयारी करनी चाहिए। और चौथी प्रस्ताव के अंदर में हमने व्यापक चर्चा करते हुए आज पर्यावरण संकट के ऊपर में युवाओं को विशेष आह्वान करते हुए, जो दुनिया की एक गंभीर समस्या है पर्यावरण संकट, उसके ऊपर में किस प्रकार से विवेकशील विकास के आधार पर, विकास का मतलब सिर्फ कंक्रीटाइजेशन नहीं है, विकास का मतलब ये जो मौजूदा विकास का जो मॉडल है कहीं न कहीं पर्यावरण और प्रकृति के क्षेत्र में जाकर के इंटरवेन करते हुए अतिक्रमण होने का प्रयास हो रहा है। इसलिए देश के अंदर में अब विवेकशील विकास की आवश्यकता, ऐसे प्रस्ताव हमने पारित किया है। हम सबको मालूम है कि 22 जनवरी को ऐतिहासिक भारत का दिवस है, जिन हम गत 500 वर्ष से कई पीढ़ियों ने राघव जी यानी राम लला विराजमान अयोध्या जी के अंदर में हो, इसके लिए सतत संघर्ष किया है। पूरा संपूर्ण हिंदू समाज के संघर्ष के कारण से आज भव्य अयोध्या जी के अंदर में भगवान श्री राम की मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा और विग्रह स्थापित हो रहे हैं। इसलिए देश के प्रत्येक युवाओं से विद्यार्थी परिषद ने एक अपील किया है कि आप अपने घर में 22 जनवरी को, छात्र हैं तो हॉस्टल में, पीजी में, लॉज में, आप जहां भी हैं वहां एक दीपोत्सव करिए, एक दिया अयोध्या जी के नाम, और सभी शैक्षिक परिसरों में भी दीपोत्सव करने के लिए विद्यार्थी परिषद आह्वान करती है। पटना में कहाँ से शुरुआत करिएगा? सभी जगह से शुरुआत होगा। आपको पटना के अंदर में, पटना विश्वविद्यालय में भी कार्यक्रम होंगे। दीपोत्सव का कार्यक्रम तो घर घर करना है, और सभी कैंपस में एबीवीपी कार्यकर्ता दीपोत्सव करेंगे। एक प्रश्न जो है, जो बार बार बिहार प्रदेश के अंदर में एक प्रश्न, अभी बिहार में एक संकट ये है कि बिहार में शिक्षा मंत्री कोई है नहीं। शिक्षा मंत्री जी हैं वो गली चौबारे का काम करते हैं, उनके सामने भी संकट है कि के पाठक अभी मौजूदा अघोषित शिक्षा मंत्री हैं, जिनके कारण चंद्रशेखर यादव को कोई स्पेस नहीं मिल पा रहा है। इसलिए वो भी मतलब तथ्यहीन, समाज को भ्रमित करने वाला, और मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि विकृत मानसिकता के आधार पर मीडिया में बने रहने के लिए भाषणबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कारण स्पष्ट है कि आज के बिहार के शिक्षा मंत्री जी के पास कोई काम है नहीं, सभी काम इस प्रदेश के अंदर में अघोषित शिक्षा मंत्री के पाठक के पास है। इसलिए बेरोजगार कोई इस प्रदेश के अंदर में है तो चंद्रशेखर यादव हैं। इसलिए वो फालतू की स्टेटमेंट में समाज को भ्रमित करने का प्रयास करें, अपनी कमजोरियों को छुपाने का प्रयास करें। आपने शिक्षा मंत्री का नाम लिया जी, आपने शिक्षा मंत्री का नाम लिया। राजद के जो विधायक है सिंह ने साफ तौर पर कह दिया है कि जो मंदिर का जो भीड़ है वो जाती है, मंदिर का अगर वही तरह जो भीड़ है वो चले जाए